सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। बैंकिंग की तैयारी कर रही अनामिका की सुबह की शुरुआत करंट अफेयर्स की वीडियो देखकर होती है। इसके बाद वो दूसरे विषयों की पढ़ाई में जुट जाती हैं। लेकिन आज दिन के 2 बज गए हैं और अब तक अनामिका एक ही खबर की उधेड़-बुन में लगी हैं। खबर है कि कर्ज अदायगी में जानबूझकर डिफॉल्ट या विलफुल डिफॉल्ट करने वाले लोग या कंपनियां अब बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के साथ सेटलमेंट के लिए समझौता कर पाएंगे। आरबीआई ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के लिए ये सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि जिस विलफुल डिफॉल्टर या कंपनी के साथ कर्ज की सेटलमेंट के लिए समझौता होगा, उसे कम से कम अगले 12 महीने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से कर्ज नहीं मिलेगा। यानी 1 साल के बाद विलफुल डिफॉल्ट या फ्रॉड करने वाला व्यक्ति या कंपनी फिर से बैंक से लोन लेने का हकदार हो जाएगा। अब अनामिका का सिर इस बात से चकरा रहा है कि आखिर जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर आरबीआई क्यों मेहरबान है। इस तरह की कवायद पहली बार की गई है कि बैंकों को जानबूझकर चूना लगाने वालों के लिए कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का रास्ता खोल दिया गया है। इस कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत लोन का राइट ऑफ भी होगा, यानी ये लोन बैंक की बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिया जाएगा और उसकी वसूली की कोशिशें चलती रहेंगी। इसके बाद उसको रिकवरी का टाइम दे दिया जाएगा और 1 साल के बाद विलफुल डिफॉल्टर दोबारा जाकर उसी बैंक से लोन ले पाएगा। विलफुल डिफॉल्टर्स को बैंक की दुनिया में अपराधी माना जाता है, क्योंकि बैंक ऐसा मानते हैं कि इन्होंने बैंक को चूना लगाने के लिए ही लोन लिया था। इस फैसले के बाद अब संकट में फंसे डिफॉल्टर और जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ बेड बैंक है, दूसरी तरफ आईबीसी है और तीसरी तरफ है एआरसी। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे लोन को राइट ऑफ किया जा सकता है, कर्जदार को राहत दी जा सकती है। उसके बाद भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कंपनियां डिफॉल्ट होती हैं तो उन्हें बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया कोर्ट में जाना पड़ता है। बैंकर वहां समझौता करते हैं और उसकी संपत्ति की बिक्री करते हैं। बैंकों को उसमें नुकसान होता है और नुकसान के बाद बैंकरप्सी अदालत में चीजें पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरा चैनल बैंकों के लिए यह है कि अगर कर्ज नहीं वसूले जाते हैं तो वो एसेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को दे देते हैं। तो जब फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए इतना बड़ा मैकेनिज्म बनाया गया है, तो अलग से इन कर्ज के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की क्या जरूरत है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। कई विशेषज्ञ इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, पर अब तक आरबीआई ने इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा है। सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 के साथ जुड़े रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।